हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैन एग्जाम गुरु में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2020 में दिए गए नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। किन किन को नोबेल पुरस्कार मिला है और किस किस क्षेत्र में मिला है। तो हम जानते हैं बेसिकली हमारे यहाँ हर साल नहीं दिए जाते हैं। जो नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है वो स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। वो कितने 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो फिजियोलॉजी, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान शोध के क्षेत्र में दिया जाता है। और अब इस वर्ष जो 2020 में जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं उनमें निम्न हैं। चलिए हम देखते हैं कौन कौन है। 2020 में दिए गए विनर्स की सूची में जो हमें दिया गया है वो है निम्न। पहला चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया गया है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया है माइकल हाउटन, जो ब्रिटेन से हैं। माइकल हाउटन को दिया गया। हार्वे अल्टर जी को दिया गया जो अमेरिका से हैं। और चार्ल्स राइन्स जो अमेरिका से हैं, इनको दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है इनको? नोबेल से चिकित्सा के क्षेत्र में। किस उपलब्धि पर इन्होंने कौन सा कार्य क्षेत्र किया है? इन्होंने हेपेटाइटिस सी इलाज की खोज की। जो हेपेटाइटिस सी होता है, एक होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो सी के इलाज की खोज के लिए इनको दिया गया है नोबेल प्राइज़। जो रक्त जनित हेपेटाइटिस होता है या बोलें तो लीवर में कैंसर होता है, उसका मुख्य कारण बनता है, उसका इन्हें इलाज ढूंढ लिया है। तो उसके लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को कौन कौन दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। माइकल हाउटन को, हार्वे अल्टर को, चार्ल्स राइस को दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में जो दिया गया है वो दिया गया है रोजन पेनरोज को, जो अमेरिका से हैं। रेनहार्ड गेंजेल को, जो अमेरिका से हैं, ये भी अमेरिका से हैं। और एंड्रिया घेज, मतलब तीनों ही जो वैज्ञानिक हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, तीनों ही वैज्ञानिक जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया, संयुक्त रूप से दिया गया है। इन्होंने किस कार्य क्षेत्र में दिया है? इन्होंने ब्लैक होल से संबंधित खोज के बारे में बताने के लिए इनको दिया गया है। रोजन पेनरोज को और एंड्रिया घेज व रेनहार्ड गेंजल को क्या आकाशगंगा केंद्र में सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट खोज करने हेतु इनको दिया गया है। आगे जो दिया गया है किसके लिए दिया गया है? इन्होंने आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट खोज करने के लिए इनको दिया गया है, ब्लैक होल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिक इमैनुअल कॉर्पेंटियर, जो कि अमेरिका से, इनको दिया गया है। और जेनिफर डैडना जो फ्रांस से हैं, इनको दिया गया है। कहाँ उनका कार्य क्षेत्र क्या है? जीनोम एडिटिंग, अपने जीन होते हैं, जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास संबंधी संयुक्त रूप से शोधकर्ता के लिए को दिया गया है। आगे हम देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो हमें, या इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो हमें नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉल आर मिलग्रॉम को जो दिया गया, जो अमेरिका से हैं। और रॉबर्ट बी विल्सन, वो भी अमेरिका से, इनको संयुक्त रूप से 2 जन को दिया गया, 2 लोगों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। इन्होंने क्या कार्य किया है? जो नीलामी की पद्धति होती है, जो पद्धति में सुधार एवं नई नीलामी स्वरूप का आविष्कार किया है, इसलिए इनको दिया गया है। अर्थात नीलामी की जो प्रक्रिया प्रारूप तैयार करने संबंधी शोध के लिए इन लोगों को दिया गया है। किसी भी चीज़ की नीलामी होती है, उसको नया तरीका मॉडिफाई करके बताना, उसके क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है अमेरिका की कवयित्री हैं लुइस ग्लक को मिला है। और इसमें नोट क्या दिया गया? एक, यह इतिहास में साहित्य का नोबेल पाने वाली 16वीं महिला है। अभी तक ये 16 नंबर की महिला है जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। पहली अमेरिकी महिला हैं और ये पहली अमेरिकी महिला हैं जो 1993 में कैटोनी मॉरिस के बाद समकक्ष हैं। किसके? कैटोनी मॉरिसन के बाद समकक्ष हैं।
इनके कार्य क्षेत्र क्या है, इनकी रचना क्या थी। 1992 में या 1992 में प्रकाशित प्रसिद्ध काव्य संग्रह द वाइल्ड आयरिस इन्होंने लिखी थी। काव्य प्रसिद्ध संग्रह थे जो इन्होंने प्रकाशित किया था, जिसमें उनकी काव्यात्मक आवाज हेतु नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया है तथा इसमें कुल 12 कविताओं का संग्रह निबंध दिया गया है। उसके बाद हमारा दिया गया जो पुरस्कार अगला जो दिया गया हमें, वो दिया गया हमें शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया है, हमारा WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। इनको क्यों दिया गया है, इन्होंने क्या काम किया है, तो इन्होंने किया है कि कोरोना काल में प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी से लड़ने एवं शांति बनाए रखने से जुड़ी सराहनीय कार्य हेतु दिया गया है। यदि पूछा जाए कि 2019 में किसे दिया गया नोबेल प्राइज, तो चलो हम 2019 के भी देख लेते हैं नोबेल प्राइज। 2019 में चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया गया है, हम सीधा सीधा पढ़ लेते हैं। जी कैलिन, सर पीटर जे रैडक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा को दिया गया है। किस कार्य हेतु दिया गया, कोशिकाओं में जीवन यानी सेल की और ऑक्सीजन के स्टोर या ग्रहण करने की क्षमता, कोशिकाओं में जीवन और ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता संबंधी शोध कार्य हेतु योगदान में दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है क्या, भौतिकी क्षेत्र में 2019 का है। अभी 2019 में भौतिकी क्षेत्र में दिया गया था जेम्स पीबल्स को दिया गया था, जो कनाडियन और अमेरिकी मूल के हैं, जो ब्रह्मांड विज्ञान, बिग बैंग, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के नए सिद्धांत के लिए दिया गया था। और उन्हीं के साथ दूसरे हैं जो मिशेल मेयर स्विस के थे, और DDR क्यूलॉस को दिया गया है एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए, सौरमंडल से अलग एक और ग्रह खोजने हेतु संयुक्त रूप से इनको दिया गया है। उसके बाद रसायन क्षेत्र में जो दिया गया है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में वो दिया गया है जॉन बी गुडेनफ, M स्टैनी, बिटिंगम और अकारिया योसिनो को दिया गया है। ज़्यादा उम्र के वैज्ञानिक को दिया गया है। इनके कार्य क्षेत्र में क्या था, इन्हें क्यों मिला है, लिथियम आयरन बैटरी, जो लिथियम आयरन बैटरी विकसित करने हेतु इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। लिथियम आयरन बैटरी विकसित करने के लिए इन्हें दिया गया है, जो कि हमारे मोबाइल में यूज होती है ना बैटरी। वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया है, अभिजीत बनर्जी, जो भारतीय मूल के थे, अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। किसके क्षेत्र में दिया गया था, अपने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, अभिजीत बनर्जी को दिया गया था, भारतीय मूल के थे। उनकी पत्नी कौन थी, एस्थर डुफ्लो, और माइकल क्रैमर को भी दिया गया था साथ में ही, सबको मिक्स दिया गया था। कार्य क्षेत्र क्या, वैश्विक गरीबी खत्म करने हेतु में शोध कार्य हेतु दिया गया था। क्या, विश्व में फैली हुई गरीबी के उन्मूलन को दूर करना। उसके बाद है नेक्स्ट साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो पीटर हैंडके को दिया गया था, जो ऑस्ट्रेलियाई मूल के लेखक थे, उपन्यासकार और नाटककार को दिया गया था। इनका कार्य क्षेत्र में उनकी रचना क्या थी, भाषा में नवीनतम प्रयोग किया गया इन्होंने किया है, मानवीय अनुभवों की विशेषताओं को और परिधि के बाहर एक प्रभावशाली काम करने के लिए इनको दिया गया है। और 2018 के लिए पॉलिश लेखन ओल्गा टोकारचुक को जीवन की परिधियों से परे एक कथात्मक परिकल्पना के लिए दिया गया। और बीते साल 2018 में एक यौन उत्पीड़न मामले के कारण पुरस्कार की घोषणा नहीं दिया गया था, जो कि 2019 में दिया गया है। ठीक, आगे शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री अभी एक कब के हैं, 2019 के हैं, 2019 वाले चल रहे हैं, 2019 के में दिए गए हैं। वो दिया गया था कहाँ के, इथोपिया के प्रधानमंत्री जी को दिया गया था, जो अभी अहमद हैं। उन्हें किस लिए दिया गया था, इथोपिया देश में शत्रु इरिट्रिया के साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए, पड़ोसी इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को सुलझाने के निर्णायक पहल को देखते हुए उनको दिया गया था कि शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाला यह 100वां नोबेल पुरस्कार था।
और इतनी ही काफ़ी है कि 2019 और 20 से ही पूछे जा रहे हैं, तो 2019 और 20 के ही नोबेल प्राइज़ आते रहेंगे। और यदि हमारा वीडियो सही लगा हो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके। और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। साथ में आपकी जो भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हमें भेज सकते हैं कि हमें क्या क्या और इसमें चेंजिंग करनी है, तो हम आपको करके दे देंगे। इसी के लिए धन्यवाद आज के लिए।